यीशु मसीह के 12 चेलों की मृत्यु कैसे हुई, आइए आज हम जानेंगे। पहला, पतरस। योना का पुत्र जो पतरस कहलाता है, अर्थात जिसका अर्थ चट्टान है। और प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ईस्वी सन 67 में सम्राट नीरो द्वारा पतरस को क्रूस पर उसी के कहने पर सिर को नीचे और पैर को ऊपर करके लटकाया गया। और उसने कहा था कि जिस प्रकार मेरा प्रभु क्रूस पर लटकाया गया, मैं इस योग्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे उल्टा लटका दो। पतरस को रोम में वेटिकन में डाबुन नदी के पास क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। दूसरा, अंद्रियास फेरिस पतरस का छोटा भाई था। जब यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लिया तब वह वहीं पर था। वही घटनाओं से प्रभावित होकर यीशु के पीछे हो लिया। इस प्रकार वह प्रेरित बना। इसके बाद वह अपने भाई समौन पतरस को भी लाया। अंद्रियास को यूनान में ईस्वी सन 60 में एक्स आकार के क्रूस पर बांध कर लटका दिया गया। उस पर पथराव भी किया गया, जहाँ 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हुई। तीसरा, यूहन्ना। जब्दी का पुत्र यूहन्ना मछुआरा था। ये चेलों में सबसे छोटा था। प्रभु यीशु का प्रिय चेला था। प्रेरित याकूब का छोटा भाई था। यूहन्ना पतरस के साथ रोम गया था। वह उसके प्रचार से क्रोधित होकर उसे मारने के लिए खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया, पर वो आश्चर्यजनक तरीके से बच गया। इस स्थान में आज एक चर्च बनाया गया है। एक मान्यता यह भी है कि रोम में ही यूहन्ना को जहर से भरा प्याला दिया गया, पर जब यूहन्ना ने प्याला हाथ में लिया तो जहर गायब हो गया। प्याले में एक सांप दिखाई दिया। पतमुस टापू पर यूहन्ना को काले पानी की सजा दी गई। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। वहीं पर यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य भी लिखा। पतमुस टापू की काले पानी की सजा से छोड़ देने के बाद लगभग 100 साल की आयु में इसकी मृत्यु हो गई। केवल यही प्रेरित की स्वाभाविक मृत्यु हुई। चौथा, याकूब। जब्दी का पुत्र याकूब यूहन्ना का बड़ा भाई था। उसकी माता का नाम सलोमी था। यह भी मछुआरा था। इसकी माता क्रूसीकरण के बाद प्रभु यीशु के देह पर सुगंधित वस्तुएं लाने वाली महिलाओं में से थी। जेलों में शहीद होने वाला यह याकूब सबसे पहला था। यह यरूशलेम में प्रचार करता था। इसी दौरान रोमी सम्राट हेरोदेस अग्रिप्पा ने ईस्वी सन 44 में इसे यरूशलेम के मंदिरों के कंगोरे पर खड़ा करके इसे तलवार से सिर काट कर कई फीट नीचे फेंकवा दिया। यह वही कंगोरे था जिस पर प्रभु यीशु की परीक्षा शैतान ने ली थी। पांचवा, फिलिप्पुस गलील का निवासी था। अंद्रियास प्रभु का पहला चेला था। फिलिप्पुस को प्रभु द्वारा दूसरा चेला बनने का गौरव प्राप्त हुआ। फिलिप्पुस स्वर्गारोहण के बाद रूस गया। वहाँ 20 वर्ष तक प्रचार करने के बाद वहाँ से फ्रिगिया गया। वहाँ प्रचार का विरोध करने वालों ने ईस्वी सन 80 में फिलिप्पुस को क्रूस से बांध दिया और उस पर पथराव भी किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। छठवां, बरतुल्मै, जिसको नतनाएल भी कहा जाता है। बरतुल्मै गलील के काना नगर का निवासी था। बरतुल्मै को सुसमाचार मिला, जिसके अनुसार बरतुल्मै ने भारत में भी प्रचार किया। इसने मत्ती रचित सुसमाचार को इब्रानी भाषा में भी अनुवाद किया, जिससे वह भारत लाया। एक मान्यता के अनुसार बरगुसर राजा की आज्ञा से आर्मेनिया में ईस्वी सन 71 में बरतुल्मै को जीवित चमड़ी उतारकर क्रूस पर चढ़ाया गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। सातवां, थोमा को दिदुमुस भी कहा जाता है। थोमा ने मध्य पूर्व में पहले प्रचार किया, फिर इडीसा से भारत आया। या वह ईस्वी सन 45 में पहुंचा। बहुत प्रचार करके 60 चर्च स्थापित किए। थोमा ने भारत में जमकर प्रचार किया। थोमा ने उत्तर भारत, पंजाब में और चीन तक प्रचार किया। थोमा के प्रचार से तंग आकर कुछ लोगों ने ईस्वी सन 52 में उसे मैलापुर की पहाड़ी पर भाले से मारा। थोमा के शव को इडीसा ले जाया गया, जहां उसे दफनाया और उस स्थान पर आज एक चर्च बनाया गया है। आठवां, मसूल लेने वाला मत्ती ने अनेक देशों में जमकर प्रचार किया। अलेक्जेंड्रिया के ग्लेमेतु के अनुसार मत्ती ने 15 वर्ष तक प्रचार किया। एक लेखक का मानना है कि मत्ती शहादत नहीं हुए हैं, लेकिन अन्य लेखक मानते हैं कि मत्ती इथियोपिया में शहीद हुए हैं। और अन्य प्रमाणों के अनुसार ईस्वी सन 60 में प्रचार के दौरान मत्ती को इथियोपिया में तलवार से मार दिया गया है। नौवां, याकूब प्रेरित मत्ती का भाई और अल्फाई का पुत्र गलील के कफरनहूम का निवासी था। उसकी माता का नाम मरियम था।
बाइबल में उसका वर्णन बहुत कम है। इसके बारे में यह कहा जाता है, याकूब से दुश्मनी रखने वाले एलिमेनस ने इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उसने याकूब को आमंत्रित किया वह यरूशलेम के कंगूरे पर प्रचार करे ताकि सब लोग सुन सके। जब वह खड़ा हो गया तब उसे कहा गया, क्रूस और यीशु मसीह के बारे में प्रचार करे। तब बोलने लगा, तभी लोगों ने उसे कंगूरे से नीचे फेंक दिया, परंतु वह मरा नहीं और उस पर लोगों ने पथराव करके उसे मार डाला। पर एक मान्यता यह भी है कि हेरोदेस अंतिपास के शासनकाल में ईस्वी सन 54 में याकूब शहीद हुआ। हृदय इसका नाम सुसमाचार में शमौन के साथ आता है। माना जाता है कि यह दोनों अच्छे मित्र थे। यहूदा अरमीनस के शहर में ईस्वी सन 50 में प्रचार करते हुए शहीद हुए। अरारत शहर में यह तीरों से मारा गया। 11वां शमौन कनानी। शमौन कनानी इसलिए कहते हैं, इसे शमौन पतरस से अलग पहचान के लिए इसे शमौन कनानी कहते थे। माना जाता है कि जब यह प्रेरित बना तब इसकी उम्र 40 वर्ष रही होगी। यह ब्रिटेन भी गया, सभी स्थानों पर आश्चर्यकर्म भी किए, अनेक कष्ट भी सहे। यह मेसोपोटामिया में भी गया है। मिस्र का कॉप्टिक चर्च मानता है कि पारसिया में प्रचार के दौरान शहीद हुए। इसे क्रूस पर लटकाकर मार दिया गया। 12वां यहूदा इस्करियोती। यह वही यहूदा इस्करियोती है जिसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था। प्रभु यीशु को पकड़ा देने के बाद इसे जब पछतावा हुआ तब इसने जाकर 30 सिक्के महायाजक को दे दिया, पर महायाजक ने मना कर दिया तो इसने यरूशलेम के पहाड़ जाकर एक पेड़ पर फांसी लगवा ली और मृत्यु हुई। अब सभी को परमेश्वर आशीष दे। ऐसे ही बातों को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें।